औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तालिब इल्म साथियों, जो आज बात आपसे करने लगा हूं, आप सबको इल्म होगा। बात करनी है मैंने गुर्दे की पथरी पर, और उसका नुस्खा भी बताना है। और नुस्खा ऐसा जो तोड़े बगैर पथरी को पानी बनाकर निकाल दे। मरीज को खबर तक ना हो पथरी निकल गई है, पहली बुड़ी ही से गुर्दे की दर्द बंद हो जाएगी इंशाअल्लाह। आपको एक बात बताऊं, जब दाएं गुर्दे में पथरी होती है तो तहरीक कुछ और होती है। अगर बाएं गुर्दे में पथरी होती है तो तहरीक कुछ और होती है। जब दोनों गुर्दों में पथरी बन रही हो, दाएं में भी और बाएं में भी, यकीनी तौर पर तहरीक गुर्दी होती है। ये पथरियां बनती रहती हैं दोनों गुर्दों में, निकलती भी रहती है मगर जान नहीं छोड़ती। हमारा ये नुस्खा जो मैं बयान करने लगा हूँ, इसको पथरियां खारिज होने के बाद भी कुछ देर मरीज खा ले तो इंशाअल्लाह जिंदगी के लिए पथरी बननी बंद हो जाएगी गुर्दे में। नुस्खा जब आप सुनेंगे, उसको तैयार करेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जानी चाहिए कि मरीज को परहेज क्या कराना चाहिए। अगर तबीब इतना भी नहीं जानता जो, फिर उसको नुस्खा बताने का क्या करें, कैसे क्या बताएं उसको कि ये चीजें कौन सी मिली हैं तो क्या तैयार हुआ है। अब ये परहेज कराने हैं, अगर तबीब इतना भी नहीं जानता तो उसको तो नुस्खा ही नहीं बताना चाहिए। गुर्दे में पथरियां, दाईं तरफ के गुर्दे में जो पथरी होती है वो बहुत सख्त पथरी होती है। इस नुस्खे से इंशाल्लाह वो भी पानी होकर बह जाएगी, पेशाब के साथ खारिज हो जाएगी। हाँ, पथरी छोटी है तो वक्त कम लगेगा, पथरी बड़ी है तो वक्त ज्यादा लग सकता है। नुस्खा ये एक ही है, दोनों गुर्दों की पथरियों पर जो ये काम करेगा। नुस्खा यही एक ही है जो दोनों में पथरियां बढ़ती है इकट्ठी, दोनों गुर्दों में उन पर काम करेगा। ये मैं अर्ज कर दूं, आप लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, ये नुस्खा भी हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का नहीं
है, मगर सालों से हमारे चरबे में कभी ये नुस्खा खता नहीं किया। तो नुस्खा सुनने बनाएं, तैयार करें और अपने मधु को 4 चांद लगाए इंशाअल्लाह। कोई एक मर्तबा होता है कि कोई नुस्खा काम ना करे, नहीं, ये नुस्खे ने कोई एक मर्तबा भी नहीं छोड़ी कि काम किया ही किया है, इसने काम ही किया है। तो आपने मधु के लिए दवाई बनानी है, एक मरीज के लिए दवाई नहीं बनानी। आधा किलो आप कलमी शोरा जमीनी लें, याद रखें कि जमीनी कलमी शोरा होना चाहिए। अब पूछना ना शुरू में से कर देना कि जमीनी किधर से मिलता है। यार ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, हम तो हैरान हो जाते हैं कि ये तबीब लोग हैं जो हमसे ये बात का पूछ रहे हैं। आधा किलो कलमी शोरा और आधा किलो गंधक आंवला सार दोनों को ऐसे पीसे, दोनों एक ही जान हो जाए। गंधक भी बीच में अच्छी तरह पिस जाए और कलमी शोरा भी। फिर उसको किसी लोहे की कढ़ाई में डाल के नीचे आग जलाते। ये बात याद रहे, ये खुली जगह पर अमल होगा। खुद धुएं से की तरफ से बचना है, धुएं से खुद को बचाना है। जब आग जलाएंगे नीचे तो उसके अंदर आग लग जाएगी। जो कलमी शोरा गंधक आंवला सार है, वो गंधक की वजह से उसके अंदर आग लग जाएगी। जो नीचे आग जलाई हुई है उसको भी तेज रखना है। अंदर भी आग जलती रहेगी और नीचे भी। जब कढ़ाई के अंदर जो आग लगी हुई है वो अंदर से बंद हो जाए तो नीचे वाली आग भी बंद कर देनी है। वो पिघल कर शोरा बाकी रह जाएगा। गंधक जल गई, शोरे को कीमिया करके शोरे को मार करके अब ये दवाई को किसी पलाश से उस कढ़ाई को उठाकर वो जगह जहाँ थोड़ा सा नीचे पानी हो वहाँ रख दें कढ़ाई को। वो गर्म होगी तो शांक करेगी, वहाँ पड़ा रहने, उसको ठंडा होने दें। जब निकालना है तो ऐसे ही आप उल्टा करेंगे, मामूली ठोकर लगाएंगे तो पूरी का पूरा वो एक डल जो शोरे का बना हुआ है ठंडा होने के बाद वो निकल जाएगा। नहीं तो मेरे तबीब भाइयों
ये निकालना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने ये भी आपको बता दिया तो पूरे का पूरा निकल जाएगा। फिर उस दवाई को पीसना है, सारी को इकट्ठी को ना पीसे, थोड़ी थोड़ी करके अच्छी तरह पीस के कि उसको देखें, जब रड़क डाल रहे रख लें, बाकी को पीसे। सारी मुकम्मल दवाई पीस कर शीशे की शीशी में उस दवाई को संभाल ले। जी, अब खुराक जो है 2 टाइम की है। 2.25 तोले, 2.25 माशे, कल तो हो गए माजरत, वजन की ये एक खुराक है। तो 2 माशे भी हो जो तो खैर है, कम हो तो 2.25 से कम नहीं होनी चाहिए। सुबह 1 पुड़ी और इतनी ही 1 पुड़ी शाम 4 बजे 4:30 बजे मरीज को देनी है। इंशाल्लाह पहली पुड़ी खाते ही जो दर्द तकलीफ गुर्दे की है वो खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। नहीं तो 1-2 दिन में कोई तकलीफ नहीं रहेगी मरीज को। अब देनी किसके साथ है, ये बात गौर से सुन ले। अगर गर्मियां हैं तो कच्ची लस्सी के साथ पूरी खिला के कच्ची लस्सी पेट भर के भी पिला दे उसको। इसी तरह शाम को। अगर सर्दियां हैं 1 पाव दूध की चाय बनाए, पत्ती वगैरह डाल के पकाता, मीठा वगैरह डाल के, उसके अंदर जितनी चाय है 2 हिस्से पानी डालते, उसके साथ में। अगर सर्दियों में उसको कच्ची लस्सी दे देंगे तो उसको कुछ और भी हो सकता है सर्दियों में। जो चाय है इसके साथ वो मसले नमूनिया वगैरह या जोड़ों में दर्दें कच्ची लस्सी से हो सकती हैं, वो बचा रहेगा। तो इसका 2-3 हफ्ते पथरी कितनी है उस हिसाब से उसका अल्ट्रासाउंड करा लें, एक्सरे करा लें। इंशाल्लाह उस मरीज को मालूम भी नहीं होगा, मगर वो आपसे हो सकता है वो मरीज आपसे गिला करे ये दर्द तो बंद हो गया, पथरी नहीं निकली, पथरी पानी बन के निकल गई है। पथरी बड़ी है तो वक्त ज्यादा लगेगा। आम मामूली है, बिल्कुल छोटी हो तो हो सकता है वो दूसरे तीसरे दिन ही निकल जाए, पहले हफ्ते में ही फारग हो जाए। थोड़ी बड़ी है उससे तो 2 हफ्ते 3 लाख होते। बहरहाल उसके हिसाब से आप उसका अल्ट्रासाउंड करा ले। अगर पथरी पीछे हो तो दवाई और दे। अगर गुर्दा साफ हो गया है तो फिर भी आपने हफ्ता दवाई और खिलानी है उसको,
कोई जरा बराबर भी पथरी बाकी ना रहे, नहीं तो वो जरा रहकर फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा तो पथरी फिर बन जाएगी। उम्मीद है मेरी बातों को आप समझ गए होंगे। तो एक दफ़ा अमल ये दवाई बनाने का दोहरा देता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो इस वीडियो को बार बार सुन लेना, सब चीज़ें बताई गई हैं इसमें। इंशाल्लाह आप हजरात जब ये दवाई बनाएंगे, मरीज को देंगे, नतीजे आएंगे, खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह। मैं जो नुस्खे आपको किसी लॉजिक के तहत बताता, किसी असूल के तहत बताता, ऐसे ही नहीं है। इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, ये कभी नहीं। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अल्लाह पाक आपको समझता फरमाए। मेरे लिए दुआ करना, औरों को ये अपने तसरात भी भेजा करें। वीडियो सुनने के बाद वीडियो के नीचे अपने ख्यालात का इजहार भी किया करें और दोस्तों को ज़रूर वीडियो शेयर किया करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।